होता जो सिर्फ सड़कों से बना हो। शहर वो होता है जो अपने इतिहास की नींव पर खड़ा हो। और जब हम बड़ौदा शहर की बात करते हैं तो ये शहर इतिहास का जीता जागता उदाहरण है, जिसने गायकवाड़ राजवंश की शान देखी है, दरवाज़ों से गुजरती रियासतों की कहानियाँ सुनी है और जहाँ हर गली में बसी है धरोहर की एक खामोश गूंज। लेकिन आज इसी ऐतिहासिक शहर में एक ऐसी चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना घटी है जिसने प्रशासन को ना केवल हिलाकर रख दिया है बल्कि हेरिटेज लवर्स के दिलों में भी हलचल मचा दी है। इस वक्त मैं वडोदरा के ऐतिहासिक 291 साल पुरानी इमारत मांडवी गेट के बीचों बीच खड़ी और आप ठीक पीछे जो ये पिलर देख रहे हैं, यहाँ पर कुल 16 पिलर है। उसमें से जो एक पिलर है उसमें इतनी दरारें पड़ चुकी है और इस संरचना को और अधिक नुकसान ना पहुँचे और कोई दुर्घटना ना घटे, इसके चलते नगर निगम ने यहाँ पर कुल 10 खंभों से इसे अस्थायी रूप से सहारा देने की कोशिश की है। और बताया जा रहा है कि इसके चलते इमारत भी धराशायी हो सकती है, जो एक बेहद घबराने वाली बात है, क्योंकि ये जो इमारत है वो वडोदरा की पहचान मानी जाती है। शान और इतिहास का जीता जागता हिस्सा है ये मांडवी दरवाज़ा, जो 1511 में सुल्तान खलील खान ने दौलताबाद किले के साथ इसकी नींव रखी थी। 1736 में मल्हार राव गायकवाड़ ने इसका आधार मजबूत किया और 1856 में गणपत राव गायकवाड़ ने उसे ऊंचाई दी, घड़ी लगवाई और शहर को एक नया गौरव दिया। 3 दिशाओं में खुलते भव्य मेहराब, ऊपर गूंजती घड़ी की टन-टन और रोज सुबह शाम फहराया जाता है जय निशाना बाबा का झंडा यहाँ पर। तब नगाड़ों की गूंज और तोपों की आवाज़ बताती थी कि ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि शक्ति की सजीव मूर्त है। जो आप मांडवी गेट देख रहे हैं वो वडोदरा की अभिमान की सीमा रेखा थी। 4 मंजिलों वाला ये मंडप 16 मजबूत खंभों पर खड़ा था। यहाँ पे हर खंभा अपनी एक कहानी कहता है, एक इतिहास रचता है। लेकिन उन्हीं 16 खंभों में से जो एक खंभा है उसकी दशा ऐसी हो चुकी है कि अब ये जो वडोदरा का ऐतिहासिक इमारत है उस पर कई सवाल उठने लगे हैं। ये इमारत की दशा देखते हुए सूरत से आर्किटेक्ट टीम को भी यहाँ पर खास बुलाया गया है ताकि इसकी अस्थायी रूप से जांच हो सके और इसका कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ सके, क्योंकि ये हमारे शहर की वो पहचान है जिसे गायकवाड़ राजवंशों के समय पर इसकी नींव रखी गई थी। पहले भी इसे संरक्षित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ठीक तरीके से मरम्मत और देखभाल ना मिलने की वजह से आज हमारे सामने ये तस्वीर उभर कर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर पाटिल जी मौजूद हैं, जो एक हेरिटेज एक्सपर्ट हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं मुख्य वजह क्या है कि आने वाले समय में इमारत के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप हुए, वो टूटने का कोशिश कर रहा है, क्रैक्स हो गए बड़े। तो इसका पीछे का कारण है यहाँ पे ये आइलैंड जो है इसमें ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके जर्क की वजह से ये हुआ है। ऐसे सभी जगह पे हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा हुआ है क्योंकि वो प्रॉपरली जो इसके पहले भी 2 बार रेस्टोरेशन काम हो चुका है यहाँ पे, लेकिन वो सुपरफिशियल डैमेज जो था उसको किया गया। तो इसको करने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्रैक को प्रॉपरली अगर आप भरेंगे और अच्छी तरह से करेंगे तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो सकता। इसके लिए 2 कारण हम लोग उसको बचा सकते, एक तो प्रॉपर रेस्टोरेशन हो, दूसरा यहाँ पे जो ट्रैफिक है
उसको क्या किया गया कि उसको थोड़ा पास में, बिल्डिंग के पास में, मतलब करीब करीब 1 इंच भी जगह नहीं रखा है। तो एक बीच में कुछ 2-3 फीट का जगह रखें ताकि वो ट्रैफिक दूर से जाए थोड़ा, और यहाँ पे उसका जर्क थोड़ा कम हो। तो ये 2 तरह से हम लोग इसको बचा सकते हैं। ये जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं, जो भी बिल्डिंग है पूरा लाइम से प्लास्टर किया हुआ है और उसके अंदर ब्रिक्स, मेशनरी ब्रिक्स यूज़ किया हुआ है। तो इसको हम लोग दोबारा उसी मटेरियल से रेस्टोर करना चाहिए और प्रॉपरली सिस्टमेटिक करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर जो है, उसके ऊपर के उसके फ्लोर्स पहले लकड़े के थे, उसके बाद सीमेंट के हुए, तो उसका वजन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वजन कम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक के अंदर ये जो इसका वजन बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये वजन को प्रॉपरली सर्कुलेट होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। तो उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए वजन। और ऐसे मटेरियल है हमारे पास अभी अवेलेबल है कि जो मटेरियल यूज़ करके हम लोग वजन कम में भी सेम डिज़ाइन हम लोग वापस बना सकते। और कितने समय से ये दरार पड़ने शुरू हुए? ये तो करीब करीब 5-6 साल से हो रहा है रेगुलर, उसके पहले भी था। तो समय समय पे इसको छोटा मोटा रिनोवेशन करते थे और रखते थे। अभी इस बार ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से इसको कर रहे खोल के। तो प्रशासन की लापरवाही का भी संकेत है ये? प्रशासन का तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो कमेटी एक बनने वाला था, हेरिटेज कमेटी वडोदरा सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, वो अभी तक बना नहीं है। 87 से शुरू हुआ था, बनाएंगे बनाएंगे। तो इस तरह के जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उसका रख रखाव कर सके। तो अभी तक तो लिस्ट मैंने दे दिया है ऑलरेडी, वो लिस्ट ही वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो लिस्ट को अच्छी तरह से करे तो ये प्रॉब्लम सब सॉल्व कर सकते हैं। आपने कितने बार मतलब कंप्लेन करी है नगर निगम? तो अभी तक मैंने कहा 10 बार की है, फिर 98 से कर रहा हूँ। कुछ रिप्लाई वगैरह या नहीं, रिप्लाई आता है, समय समय पे काम होता है, लेकिन वही होता है, सुपरफिशियल होता है। जो प्रॉपर जो मूड है वो काम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इस बार ज़्यादा हुआ है। तो अभी जैसे कि सूरत की टीम भी आने वाली है, आर्किटेक्ट टीम की, इसका क्या रुख अपनाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब वो तो क्या आने के बाद ही पता चलेगा वो लोग क्या करते हैं। एक्सपर्ट को बुला के काम करवाना चाहिए। तो सूरत की टीम ने तो इसके पहले रेस्टोरेशन किया था, तो ऐसा कैसा किया कि ये टूट गया? तो उसका आप नमूना देख ही सकते हैं सामने। और ये जैसे कि बताया जा रहा है कि ये पिलर के वजह से पूरी इमारत भी धराशायी हो सकती है, तो नहीं, एक पिलर की वजह से इमारत धराशायी नहीं हो सकती, लेकिन इसको रेस्टोर करना ज़रूरी है, इसलिए करना चाहिए। ये बिल्डिंग में 1734 के बाद ये बिल्डिंग बना, ये नीचे का पोर्शन, फिर उसके ऊपर का बाद में बना। तो वो हिस्टोरिकली मराठा लोगों का अपना जो वार होने से पहले वो लोग भाग गए और इसको कैप्चर किया बड़ौदा को। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है क्योंकि चारों दिशा से जो किले की दीवार है वो तो तोड़ चुकी है अभी कॉरपोरेशन ने, लेकिन उसको भी वापस रिस्टोर करना चाहिए। और ये हमारे बड़ौदा में देखने लायक था। इस किले का नाम था किला दौलताबाद। तो सबसे पहले बड़ौदा का किले का नाम और बड़ौदा का शहर का नाम किला दौलताबाद। 291 साल पुरानी ये इमारत जो वडोदरा की पहचान हुआ करती थी, अब यही पहचान मिटने के कगार पर है। और ये जो घटना है वो सिर्फ एक पिलर गिरने की घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की अनदेखी, नाकामी और सुस्त कामकाज की लापरवाही का संकेत है। और ये जो घटना है वो इशारा करती है कि अगर समय रहते हमने अपने इतिहास को संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी इन इमारतों को सिर्फ किताबों में ही देख पाएगी। हाल फिलहाल ये 10 लोहे के जो पिलर लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से इसे सहारा देने के लिए, क्योंकि हर बार यही देखा गया है कि प्रशासन तभी जागती है जब कोई दुर्घटना घट जाती है। और अब देखना ये होगा कि सूरत की आर्किटेक्ट टीम इस पर क्या रुख अपनाती है। और तब तक के लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए VNM TV।